Good evening, everyone. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Okay, last class में हम लोगों ने डिस्कस किया था resistances in series and parallel, right? That was the last topic. Okay, आज जो मैं टर्म्स करने जा रही हूँ ना, उनको बहुत क्लियरली और बहुत आराम से इनको समझना, बिकॉज बहुत ज्यादा काम की है ये वाली टर्म्स। इज इट क्लियर? ठीक है। ओके, यहाँ पे कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं है ना? इज देयर एनीवन न्यू टू द क्लास? आंचल, आपने बहुत दिनों के बाद क्लास अटेंड की है। आंचल यादव, am I audible right? Yes. Am I audible to you all? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. चलो फिर करते हैं। अच्छा, सेल सबने सुना होगा। सेल तो सबने देखा भी होगा, मतलब एक एंड होता है पॉजिटिव और एक एंड होता है नेगेटिव। इसको बोलते हैं ना हम सेल। यस मैम। ठीक है। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि सेल तो हमें पता है कि एक एंड पॉजिटिव एंड एक एंड नेगेटिव है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि उसके साथ ही कनेक्टेड टर्म्स कैसी आती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो सेल के बारे में क्या चीजें हैं वो हम रीड करते हैं। हम बोलते हैं कि सेल इट इज अ डिवाइस। सेल के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। इट इज अ डिवाइस which provides necessary पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पूरा पूरा लिखूंगी, पी डॉट डी से डिनोट कर दूंगी, तो आप समझ जाना कि व्हाट आई एम राइटिंग हियर इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किसी भी सर्किट में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। सेल का यही काम होता है ना। आप खुद सोचो कि घर में आपके पास रिमोट तो आ गया, ठीक है, डिवाइस तो आ गया, पर जब तक उसको पोटेंशियल डिफरेंस, बाहर से धक्का देने वाली चीज ना मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? कि हम सेल बोलते हैं, कि सेल प्रोवाइड करता है। अब ना कुछ कनेक्टेड टर्म्स देखते हैं क्या क्या फ्री में मिलती है, मतलब जो कि हम लोगों ने सुनी थी आज तक। आपने केमिस्ट्री में बहुत बार सबने ये पढ़ा होगा, ईएमएफ। ईएमएफ सुना है सबने? यस यस मैम। यस मैम। ईएमएफ सुना है? ठीक है, ओके। अब ना ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पे मैं ईएमएफ को इस तरह से ई से डिनोट करूंगी। दोबारा से आई रिपीट, ये आधे से ज्यादा बच्चे अब एप्सिलॉन समझ लेते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नहीं है ये, दिस इज ईएमएफ वाला ई। ओके, और एक होता है, आगे चलकर आएगा आगे वाले चैप्टर में, वहां पे भी ईएमएफ यूज करेंगे, उसको हम स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। तो चैप्टर वाइज चैप्टर, यूनिट वाइज यूनिट, आप लोगों को समझ आएगी कि कौन सी ईएमएफ कहाँ पे यूज करनी है और कैसे करनी है। तो आज इतना पता चल गया कि ये ईएमएफ किसके साथ लिंक्ड है? सेल के साथ लिंक्ड है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। मैं ना एक लेमन लैंग्वेज में कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ईएमएफ सुनाती हूँ। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से वैसे पूछूं इन जनरल, ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो मुझे क्या कोई बताएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ? नॉट डेफिनेशन, नॉट कुछ, मुझे ना ऐसे लेमन लैंग्वेज में समझना है कि आप लोगों को क्या समझ आता है कि ईएमएफ क्या होती है। कोई भी बोल दो, डजेंट मैटर कि गलत है सही है, आई वोंट जज। बताओ एनीवन, आप लोगों ने क्या समझा, क्या होता है ईएमएफ? मतलब कुछ तो पता होगा। यस, खुशी, कृतिका, एनीवन वुड लाइक टू आंसर? नंदिनी, तन्वी, सरीन, महक, कौंडल एंड महक, किसी को कुछ तो पता होगा ना, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ? मतलब आप लोगों ने खुद बोला कि हमने केमिस्ट्री में सुन रखा है, हमने पढ़ रखा है, तो आप लोग बता क्यों नहीं रहे हो कि क्या होती है ये? नहीं पता किसी को भी? मैम फोर्स होती है टाइप की। हाँ ठीक है, चलो, अगर मैं ऐसे बोल दूं, अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो मैं बोलूंगी कि इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना?
मतलब हम ईएमएफ को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ना मैं बिफोर एक्सप्लेनिंग ईएमएफ ना मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि होती क्या है, आज के बाद तुम भूलोगे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे सुनते हैं कि ईएमएफ जो है ना ये फ्री में आती है। जब भी मार्केट से आप सेल लेने जाओगे ना, ध्यान से, आई रिपीट, मार्केट से आप सेल लेने जाओगे ना, जिस दिन आपने वो सेल बाय कर लिया उसके साथ ईएमएफ आपको फ्री आ गई। दैट मीन्स कि जो सेल के ऊपर वो 3 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट लिखा होता है वो क्या होती है इसकी, EMF. वो दैट इज इट्स ईएमएफ। ठीक है, ये सेल के साथ फ्री आती है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि क्या होगा। देखो सपोज कहते हैं कोई एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पे ना हमने एक शेल्फ लगाई, ठीक है। ईएमएफ का काम क्या है, मैं सर्किट में एक बात बताती हूँ। अगर आपके पास सपोज करते हैं दिस इज दी सर्किट, ठीक है, यहाँ पे ये सेल लगा है, करंट कहाँ से कहाँ जाता है मैं भूल गई, कहाँ से कहाँ जाता था करंट। पॉजिटिव टू नेगेटिव। Positive to हाँ, ये इस पे सबके आंसर आ गए, वेरी गुड है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट मेरा गया। अब एक चीज नोटिस करना जरा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड पे सर्किट जा रहा है। पर आप नोटिस करो जब भी नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है बीच में जगह खाली होती है, एम्प्टी स्पेस, है ना, एम्प्टी होता है ना ये। फिर आधे से ज्यादा बच्चे, वैसे तो तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया, पर आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे कि हमने सेल पढ़ रखा है। शायद आप लोगों ने बना लिया होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सेल के 2 एंड्स होते हैं, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है ना, ऐसे होता है ना, बीच में एक वायर होती है उससे ज्वाइंट होता है, ऐसे होता है ये वो, आप लोगों ने मतलब ऐसे सोचा। तो फिर भी जो गैप है वो कौन पूरा कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट पूरा कर रहा है। ठीक है, तो सेल के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट है, पर देखा जाए तो गैप है फिर भी, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में भी हमारे पास गैप है। तो ईएमएफ का क्या काम है वो देखते हैं। सेम देखो यहाँ पे ना क्या हुआ, ये शेल्फ बनाई मैंने एक, ठीक है, स्लांट पे थी ये शेल्फ, इस पे मैंने रखी कोई छोटी छोटी बॉल्स। अब क्या हुआ, विद टाइम ये बॉल्स क्या हुई, नीचे गिरेंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनाते हैं इसको, यहाँ पे बनाते हैं आदमी को, ठीक है। ये बॉल्स नीचे गिर रही है, फिर ये यहाँ तक पहुंच रही है, फिर बॉल नीचे गिर रही है, फिर ये यहाँ तक पहुंच रही है। अब क्या करेगा आदमी, क्या करेगा, जो भी मैन, कोई भी हमने कोई भी बॉडी कोई भी पर्सन यहाँ पे खड़ा किया है, वो यहाँ से उठाकर यहाँ पे रखे, है ना। फिर से ये फॉल ऑफ करेगी, इस तक पहुंचेगी, फिर ये यहाँ से पिक करेगा और यहाँ पे ड्रॉप कर देगा, फिर ये नीचे गिरेगी, फिर से पिक करेगा, फिर यहाँ पे रख देगा, पिक करेगा रख देगा, इस तरह से चलता रहेगा। आप एक चीज नोटिस करो कि ये एक तरह का सर्किट बन गया है ना। ये बीच में गैप था तो वो किसने फिल कर दिया, हमारे पास किसी एक आदमी ने फिल कर दिया, मतलब कि दैट पर्सन हैज डन अ मैकेनिकल वर्क, है ना, उस आदमी ने मैकेनिकल वर्क कर दिया। तो जो ये काम यहाँ पे उसका मैकेनिकल काम कर रहा है, नीचे से उठाकर ऊपर रखना, सर्किट को जोड़ना, सेम वे में ईएमएफ हमारे पास काम करती है। देखो सर्किट यहाँ से यहाँ तो पूरा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो वाली फोर्स है जो लगती है कि नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक जब चार्जेस को धक्का देना होता है तो वो ईएमएफ इसके बीच में लगेगी। अब क्लियर है, अब एक्सप्लेन कर पाओगे आज के बाद। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा कहाँ से होती है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम क्या होता है कि मैं नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ धक्का मारूं, पुश करूं। गॉट इट, इज इट क्लियर, ठीक है। Yes. अब चलते हैं, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ने हमें क्या क्या बातें दी और क्या क्या पॉइंट्स दिए उसको रीड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सबसे पहले तो बोलती है कि वी, होती तो क्या है, ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, मैंने खुद बोला था आपको 3 वोल्ट 2 वोल्ट जो सेल पे बचपन से लिख के आ रहा है, दैट इज इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दिस इज व्हाट आई सेड, राइट, दिस इज व्हाट आई सेड ना, कि 2 वोल्ट 3 Yes, वोल्ट ma'am. तो वोल्टेज इज Yes. व्हाट, वोल्टेज इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक तरह का ये, है ना। तो मैं बोलूंगी दी वोल्टेज लिखना है, वोल्टेज लिख लो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये ईएमएफ की डेफिनेशन लिख रही हूँ, ठीक है, बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, ध्यान से, इन एन ओपन सर्किट, कौन सा सर्किट, अब ईएमएफ ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था कि जब मैं सेल बाय करने गई थी तब भी वो मुझे मिल रही थी सर्किट के अंदर, तो देखो उसने चलाया ही चलाया है, पर जब मैं बाय भी करने गई थी तब भी वो मुझे मिल रही थी 3 वोल्ट या 2 वोल्ट, तो दैट मीन्स कि वो अभी सर्किट के अंदर लगा भी नहीं था, जो मार्केट से सेल लेके आई हूँ वो
लगा भी नहीं था अभी किसी सर्किट के अंदर, तो वो कैसा सर्किट था, मतलब ओपन सर्किट के में भी वो क्या होती है, ईएमएफ हमेशा प्रेजेंट होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओपन सर्किट व्हेन नो करंट is drawn from the cell is called EMF। ठीक है, अब नोटिस करना, अब वो लोग कभी भी बुक वाले या नोटबुक वाले, ये जो उन्होंने डेफिनेशन दिया, उन्होंने हमेशा ये डेफिनेशन देनी है कि जब हम बाय करने जाएंगे, मतलब कि ओपन सर्किट होगा, कोई करंट नहीं आ रहा, तब भी जो सेल के पास होगी उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, ये हो गई एक्सप्लेन करने वाला मतलब। ये फिजिकल मीनिंग, मतलब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ऐसी स्टोरी सी क्रिएट कर दी सो दैट कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि होती क्या है बेसिकली। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब आगे चलते हैं, देखो इसके यूनिट्स कैसे होंगे, वोल्ट्स। ठीक है, अब फर्स्ट देखना ध्यान से, इसमें बोला है कि क्या क्या इसके ना कुछ पॉइंट्स हैं इनके, मतलब हमेशा ईएमएफ वगैरह के और उसकी टर्म्स के। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम बोलते हैं इट इज द कॉज ऑफ करंट इन द सर्किट। क्या बोलेंगे अब हम, बेसिकली जब ये ओपन में है तो इसके कारण ही एक तरह से करंट आया, हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ना इसके कारण ही करंट कैसे आया, क्योंकि अगर ये यहाँ से यहाँ तक करंट जा रहा है, पॉजिटिव एंड से चलना शुरू हो गया था, बट अगर सर्किट बाई एनी चांस ओपन हो जाता, ये धक्का ना देती, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पुश ना करती, तो करंट नहीं मिलता, बिकॉज वी नो दैट व्हेनेवर देयर इज एन ओपन सर्किट देयर विल बी नो करंट, है ना। तो इसका मतलब कि अगर ये पुश कर देती है तो ये कॉज कर दी है, दिस इज द कॉज ऑफ करंट, मतलब ये करंट को पैदा कर रही है एक तरह का, है ना, करंट को खुद बढ़ा रही है। खुशी, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? सबको क्लियर है ना? ईएमएफ की स्टोरी समझ आ रही है आप लोगों को? देखो जितनी टर्म्स आप Yes. क्लियरली समझोगे उतने ही अच्छे से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, क्योंकि आगे ऐसे फॉर्मूलाज आने वाले हैं। अब ध्यान से फिर से नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बोलते हैं कि इन अ क्लोज सर्किट, जब सर्किट बंद हो जाता है, मतलब ये वाला क्लोज सर्किट, ठीक है, ये वाला सर्किट को हम क्लोज सर्किट बोलेंगे। इन अ क्लोज सर्किट द EMF is always greater than टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये चीज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कहते हैं कि ईएमएफ बड़ी होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। वो क्यों होगी, वो उसका भी रीजन मैं अभी चल के बताती हूँ आपको धीरे धीरे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, ध्यान से, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करती है। कौन कौन नहीं डिपेंड कर रही? ईएमएफ। क्यों नहीं डिपेंड करती है, अब वो भी रीजन मैं दे देती हूँ, क्योंकि ये अपनी साथ में ही एक रेजिस्टेंस लेके आई होती है फ्री की। मतलब अब क्या हुआ कि जब आप मार्केट से सेल लेने गए तो आपके दिमाग में एक चीज फिक्स होगी कि एक आपको पोटेंशियल डिफरेंस फ्री में मिलेगा, एक आपको फ्री में क्या मिल रही होगी, यस, एक आपको फ्री में क्या, यस, एक आपको मिल रही होगी अब वहां पे रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे हम उसको, जो सेल अपने साथ लेके आया होगा फ्री में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। गॉट इट? नेक्स्ट चल रहे, Yes. चलो, आई होप दिस इज क्लियर। ये सब मेन पॉइंट्स थे, ये इसकी समरी है मतलब, ठीक है। अब चलते हैं, जो मैं टर्म आपको बोल रही हूँ दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी, ठीक है, सिंपल। अच्छा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है वो देखते हैं। अब इसको तो सिंपली डिफाइन कर दूंगी कि इट इज दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, है ना। सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो भी पोटेंशियल आएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो भी आपका पोटेंशियल लगता है सर्किट में, बट साथ में लिख दूं इन अ क्लोज सर्किट। अच्छा, तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस एग्जाम में या फिर जब भी आप कल को किसी इंटरव्यूज में आप जाओगे और आप बीइंग अ साइंस स्टूडेंट ना, तो वो आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आप बोलोगे ईएमएफ इज ऑलवेज इन ओपन सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इन
क्लोज सर्किट, ठीक है ना। सर्किट। अच्छा यस, इसको आप नोटिस करना, ईएमएफ को मेजर करने के लिए कोई चीज नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी बनी बनाई है। और अगर आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को देखोगे तो जो आज तक आप वोल्ट मीटर से देखते आ रहे हो ना रीडिंग्स, दैट इज व्हाट योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर से कुछ वोल्टेज कैलकुलेट करते हो ना, सर्किट जब क्लोज होता है तो आप कुछ भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी वैल्यू निकल के आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट व्हेन, जब कुछ सम करंट इज ड्रॉन, जब हम कुछ करंट को ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसके भी यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास, वोल्ट, है ना, वोल्ट है हमारे पास, ठीक है। अब देखना वो क्या था, इसके कुछ पॉइंट्स, वो क्या था, इट इज द कॉज ऑफ द करंट, वो करंट को पैदा करता है। ये बोलेगा इट इज द इफेक्ट ऑफ करंट। आप नोटिस करो जब, ध्यान से, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लगी ना ईएमएफ, यहाँ पे लगी ईएमएफ, ठीक है, या रेजिस्टेंस या फिर जो बैटरी होगी इसके अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगाऊंगी, लगा दिया, या फिर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दो, ठीक है, वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने आप लोगों के सामने, इज इट क्लियर, ठीक है। वैसे तो होता है कि इसके इसके अक्रॉस लगता है, मतलब जो हमने लगाई है। तो मैं एक छोटा सा सर्किट बना के दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ पे साइड पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे होगा सर्किट हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके अक्रॉस देखो मैंने वोल्ट मीटर लगाया। तो आप नोटिस करना कि वहां पे मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि EMF is always greater than the terminal potential difference, लिखवाया था। Yes, in a closed circuit EMF is always greater than the terminal potential difference, is that clear, है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ऐसा क्या रीजन है, वो रीजन आप लोगों को पता है, ऐसा क्या रीजन है कि जिसके कारण ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, मतलब जैसे हम सर्किट में लगाते हैं तो ऐसा क्या रीजन है कि ये कम हो जाता है, एनीवन, एंड यू नो द आंसर, आई नो, ठीक है। तो आप मुझे एक बार एक्सप्लेन करो जल्दी, जल्दी बताओ। मैम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट होता है, इसलिए बीच में ब्रेक आ रहा है तो इसलिए कम हो गया। बीच में ब्रेक आ रहा है, ब्रेक कहाँ से आ रहा है, अगर तो ब्रेक आ गया तो सर्किट क्लोज ही नहीं है। मैंने तो बार बार रिपीट किया है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इन द क्लोज सर्किट। आप, अब मैं एक आंसर दूं, बॉयज एनीवन हु वांट्स टू ट्राई, कुणाल, रोजदीप सिंह, आप खुद नोटिस करो, देखो जरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी तो लगी है। जब सर्किट चलेगा करंट जाएगा, करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या बोलेगी कि मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगी। रेजिस्टेंस का काम क्या है, वायर्स में रेजिस्टेंस होती है ना, तो वो हमेशा करंट को क्या बोलती है कि मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगी। ये बेचारा बड़े मजे से जा रहा था इलेक्ट्रॉन अपना लेते लेते, मतलब जिस तरह भी चार्जेस को लेते रहते, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस को। तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस बोलती कि अब मैं तुझे अपोज करूंगी, मैं तुझे बढ़ने नहीं दूंगी। अब ये अगर अपोज करेगी तो हमें बाहर से कुछ ना कुछ धक्का लगाना पड़ेगा, तो उसके कारण मैंने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया। पर सेल ने काम तो कर दिया अपना, धक्का देने का, तो उसके कारण उसकी जो एनर्जी वहां पे यूज हुई, उससे जो वोल्ट मीटर में हमारे पास रीडिंग आई, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बना, वो क्या हो गया, हमारा डिक्रीज हो गया। इज इट क्लियर, आई रिपीट, देखो यहाँ से करंट गया हमारे पास फिर से, ठीक है, यू हैव आर रेजिस्टेंस हियर, तो जब भी करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, नहीं मैं तेरे को आगे नहीं जाने दूंगी, करंट को ये बोलेगी। तो अगर आगे भेजना है तो यू हैव टू अप्लाई सम सेल और समथिंग, तो हम बाहर से सेल लगाते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल देते हैं, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल हम सेल या बैटरी से ही देंगे किसी भी चीज को। अगर हमने वो दे दिया तो अब इसका मतलब कि उस करंट को आगे बढ़ने से जो रेजिस्टेंस ने अपोज किया था, उस धक्के से जो हमारी कुछ पोटेंशियल है वो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज हो जाती है, जिसके कारण जो रीडिंग आती है सेल की मार्केट से जो ईएमएफ की रीडिंग आई थी वो थी 3 वोल्ट। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे आज तो 2.5 वोल्ट मिलेगी, तो वो जो 0.5 वोल्ट है वो हमारा जो यूज हुआ वो इसको रेजिस्टेंस को हटाने में, ओवरकम करने में यूज हुई है हमारे पास।
तो दिस इज द रीजन दैट हमारे पास जो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो डिक्रीज कर जाता है देन ईएमएफ। क्या अब क्लियर है सबको? Yes, इज इट ma'am. क्लियर? ठीक है, अब देखना, नोटिस करना जरा, अब मैं जब पॉइंट्स लिखूंगी तो इतना पता लग गया कि इट इज द इफेक्ट ऑफ द करंट, बिकॉज आफ्टर द करंट कम्स, ठीक है, उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं कि करंट जा भी रहा है या नहीं, अपोज कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ना। अब आगे देखते हैं, इट इज, ये तो पता लग गया, इट इज लेस देन ईएमएफ, ईएमएफ से ही कम होती है, ठीक है। थर्ड, उसके बाद देखते हैं हम, अच्छा वो क्या था, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। क्या ये डिपेंड करती है? क्या ये डिपेंड करती है? क्या हमारी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर पे? यस रोजीब, Yes, ma'am. करती है ना? तो यार भाई सब लोग क्यों नहीं प्रेजेंट हो, ये कर तो रही है, देखो इस रेजिस्टेंस ने ही तो इतना सारा ऑपोजिशन किया जिसके कारण वो एक्चुअल वैल्यू डिक्रीज हो गई थी। तो इट डज डिपेंड, तो हम क्या बोलेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अच्छा तो अब नोटिस करना, दो पॉइंट्स हो गए, एक हो गया ईएमएफ, पहले तो सेल रीड किया हमने, सेल के साथ अभी मैं एक हल्का सा ब्रीफ दे रही हूँ, सेल के साथ फ्री में जो आती है वो आती है ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ अपनी एक रेजिस्टेंस लेके आता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जो नेक्स्ट टॉपिक करवाने लगी हूँ मैं, ठीक है। सेल में हमारे पास जो ईएमएफ आती है वो हमेशा ओपन सर्किट में भी होती है, क्लोज में भी होती है, बट ओपन सर्किट हम इसको ज्यादा अच्छे से मेंशन करते हैं जस्ट फॉर दी डिफरेंस। जैसे क्लोज सर्किट आ गया तो वो जो ईएमएफ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की तरह प्रोवाइड करना स्टार्ट हो जाएगी, राइट? क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अच्छा आप नोटिस करना, जब भी अब मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिखूंगी तो मैं उसको कैपिटल आर से डिनोट करूंगी, एंड जब भी अब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस लिखूंगी, ये जितने भी इस चैप्टर में सर्किट्स होंगे, ठीक है, उसमें जब मैं स्मॉल आर लिखूंगी उसका मतलब क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। गॉट इट? इन टर्म्स को प्लीज क्लियरली समझो, ये इसको बोलते हैं मतलब जो हमारे एक्चुअल फिजिक्स के सर्किट्स आए हैं, ठीक है। अभी तक जो हम धीरे धीरे कह रहे थे वो थ्योरी थी, तो हम बोलते हैं कि द रेजिस्टेंस, ध्यान से, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, किसके थ्रू ऑफर्ड हो रही है, ऑफर्ड बाय सेल, यूनिट्स होते हैं ओहम, ठीक है, होते सब कुछ यही है। ऑफर्ड बाय सेल का मतलब है सेल की जो रेजिस्टेंस होगी, इसको क्या बोलते हैं हम, इसका मतलब मार्केट में आज जो कोई भी सेल आएगा तो वो अपनी क्या लेके आएगा, एक स्मॉल आर लेके आएगा, और एक क्या आएगी उसके पास, ईएमएफ आएगी। गॉट इट? अब आज के बाद सेल के साथ क्या क्या फ्री मिलेगा हमें, एक ईएमएफ और एक उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो ये रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है, सेल ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, कैथोड और एनोड में मतलब बीच में जाते हैं सॉल्यूशन में, ऐसे इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, याद है सबको? बीच में सॉल्ट ब्रिज भी बनता है, सॉल्ट ब्रिज क्यों Yes, बनता है, ma'am. टू स्पीड अप द रिएक्शन। दो सेल्स आ जाते हैं, मतलब एक तरफ बैटरी बनानी होती है तो हम नॉननेस इक्वेशंस यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारा जो काम है हमारे पास, ये सारा क्या है, ईएमएफ को जनरेट करने का है। तो इसका मतलब कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा प्योर नहीं होते, हमेशा रिएक्टिव नहीं होते, जैसे H2SO4 डाल दिया, फिर बीच में कॉपर और जिंक की हमने इलेक्ट्रोड्स डाल दी, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं, आयंस एकदम से रिप्लेस नहीं कर पाते, डबल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम से नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे हमें क्या मिली है, एक ऑपोजिशन मिली है, चार्जेस ने एक ऑपोजिशन दी है, दैट ऑपोजिशन इज नोन एज रेजिस्टेंस। गॉट इट? तो दैट इज कंसीडर्ड एज हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो दिस इज ऑल केमिस्ट्री, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि सेल कैसे बनता है और क्या क्या चीजें होती है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि उसका आगे फर्दर बिहेवियर कैसा है और किस तरह वो सर्किट्स में काम करते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है इसमें, एनीवन? मैम। अच्छा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उससे एक चीज तो पता लगी कि ये सेल से आती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूशन लिया होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स जिसमें हमने रखी होती है ना, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am.
चलो अब आगे चलते हैं। मैं एक सर्किट बनाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इन तीनों चीजों को सर्किट में दिखाएंगे। क्या क्या टर्म्स किया हमने? ईएमएफ, सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं इसको हेडिंग भी दे देती हूँ, रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्मॉल r। ठीक है, क्लियर? अब मैं एक सर्किट बनाती हूँ। मैं सर्किट कुछ इस तरह से बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को दिख जाए। ओपन सर्किट भी बना के दिखा देती हूँ, क्लोज सर्किट भी बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये रहा हमारे पास ओपन मैम आपकी सर्किट। वॉइस नहीं आ रही। इज दैट विद एवरीवन? No, Ma'am. ma'am. नो मैम। No, ma'am. ना, किसको? आंचल आपको हुआ था? एक बार अपना प्लीज इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो। मैम मुझे वॉइस ना बिल्कुल नहीं आ रही मैम, मैं रीज्वाइन करूँ एक बारी? हाँ जी, हाँ जी महक प्लीज। मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, यू आर ऑडिबल। ओके, तो क्या था, हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये ओपन सर्किट है, आप देख पा रहे हो, एक ओपन सर्किट है, तो इसके अक्रॉस आपको क्या मिलेगी? EMF। ये तो हमने रीड किया ही था। ठीक है, अब सिमिलर सेंस में मैं एक सर्किट को क्लोज कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी उसकी, ये क्लोज कर दिया मैंने सर्किट को। अब क्या तुम लोग देख के बता सकते हो कि कौन सी इंटरनल रेजिस्टेंस है और कौन सी एक्सटर्नल? कौन बताएगा मुझे? तब तक मैं यहाँ पे एक वो लगा देती हूँ, वोल्ट मीटर। ठीक है, कौन सी इंटरनल रेजिस्टेंस है और कौन सी एक्सटर्नल? मैम सेल के साथ में इंटरनल है और दूसरी ऑलवेज, वेरी गुड पलक, वेरी गुड। हमारे पास जब भी सेल के साथ होगी ना, सेल के साथ वाली जो रेजिस्टेंस होगी, बिल्कुल उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। उसको बोलते हैं कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल की रेजिस्टेंस। और कैपिटल आर जो हमने बाद में लगाई है। ठीक है, वोल्ट मीटर हमें क्या देगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सेल्स के बीच में हमें क्या मिलता था? ईएमएफ। ये ओरिजिनली आ गया होगा हमारे पास, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा कि we have considered the 3 volt cell, this and that. ठीक है, after some readings we got the value of potential is इतना। तो जितनी वो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आएगी वो उसको बोलेंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, द सेल हैज इतनी हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी दिस। तो अब रिलेशन देखते हैं कि आएगा कैसे। ठीक है, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे टोटल करंट, टोटल करंट आई, टोटल करंट आई हमारे पास क्या होगा? हमेशा टोटल इफेक्टिव EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस। ये ओहम्स लॉ ही फॉलो हो रहा है, ई बी इज इक्वल टू आई आर वाला लॉ ही है बेसिकली। ठीक है, वही लग रहा है, बस V की जगह पे आज EMF आ गई है, E है ना। तो वहां से I निकालते थे तो I क्या होता था? V बाय आर हो गया, आज I इज इक्वल टू EMF बाय आर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू E। टोटल रेजिस्टेंस कैसे होगी? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। यस यस, वेरी गुड। ये दोनों कंसीडर करनी है। इज इट क्लियर नाउ महक? Yes, अब ma'am. ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। यस मैम अब आ रही है वॉइस। ठीक है, अब देखते हैं। ये थी क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि मुझे रिलेशंस करने हैं तो इसमें अब हर एक रिलेशन इंपॉर्टेंट होगा। एंड अब मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि आइदर यू क्रैम दिस रिलेशन और आप लोग ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों के पास बन गया। अब ओहम्स लॉ ने हमें क्या दिया? क्योंकि मुझे तो V के साथ भी तो रिश्ता देखना है, V तो आया ही नहीं कहीं पे भी। E सबसे बड़ा था ना, तो E से ही निकल कर V आता है, तो इसलिए मैंने E को ही जनरली कंसीडर कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू आई आर। ये ठीक है। ओहम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू, अब I की वैल्यू क्या है? क्या ये ठीक है सबको? है ना। अब इसको भी बॉक्स कर लो, एंड इट इज इम्पोर्टेंट। इसको नंबर 2 दे दो, एंड इट इज इम्पोर्टेंट रिलेशन। ये रिलेशन एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है।
ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। इक्वेशन 1 से ना एक और रिलेशन बना लेती हूँ, आई ब्रैकेट में r प्लस आर इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब मैं इसमें से यूज करती हूँ, देखना जरा कुछ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखना जरा मेरे पास क्या रिलेशन आता है, आई, ठीक है, आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। ये ठीक है, इस वाले को मैंने मल्टीप्लाई करवाया है इसके साथ और ऐसे आया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो मैम। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर, है ना? और हमें पता है ये ओम्स लॉ में क्या होता है, आई आर। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा, थर्ड इक्वेशन बोल दूं, ये भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है। जब जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी मैं ग्राफ्स बनवाऊंगी ना आप लोगों को, तब आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह से इन रिलेशंस को यूज करना है। ठीक है, अच्छा, अब अब ध्यान से सुनना। हमेशा यही तो होता है कि E इज ग्रेटर देन V, है ना? E जो है वो V से बड़ी होती यस। है ना? तो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, E में से कुछ माइनस किया तो V से ग्रेटर है, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बोले इफ I इज इक्वल टू 0, अगर I 0 हो गया, अगर I 0 हो जाता है इस रिलेशन में, तो क्या होगा हमारे पास? V इक्वल्स टू, इसका मतलब कि आज के बाद, या आज मतलब जो मैं मार्केट से सेल लेके आई थी उसमें से कोई करंट अभी हमने ड्रॉ तो नहीं किया था, तो उसकी क्या थी, सिर्फ ईएमएफ थी। तो आज इस फॉर्मूला ने हमें ये बोल दिया कि अगर वो ईएमएफ थी ना, तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी था, क्योंकि करंट आपने कुछ नहीं निकाला, कोई वेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वो उस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हुआ, वो इस सेल की ईएमएफ भी हो गई साथ के साथ। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलो आगे चले इस रिलेशन से, अब हम फर्दर चलते हैं। क्या ये रिलेशन क्लियर है आप लोगों को? यस ठीक है, अब यस फिर से मैम। अब फिर से इस रिलेशन पे आते हैं, ये वाले रिलेशन पे। ठीक है, अब ना ये अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करने के रिलेशनशिप्स है। ठीक है, अब देखना, फ्रॉम टू, सेकंड वाले से हम क्या कैलकुलेट करते हैं। सेकंड वाले से अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, इसको उधर ले जाऊं और इसको नीचे ले आऊं, तो क्या ये ऐसे बन जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू ई बाई वी इंटू आर। मुझे चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ई बाई वी आर माइनस आर, और कैन आई राइट आर कॉमन निकाल के ई बाई वी माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास किसका रिलेशन बना, ये फोर्थ इंपॉर्टेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है या कल को इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओगे। वोल्टेज का निकालना है और ईएमएफ और करंट और ये दे रखा हो, एक्सटर्नल नहीं दे रखी, तो आपने ये यूज करना है। इफ एक्सटर्नल इज गिवन एंड करंट इज नॉट गिवन, देन यूज दिस। ठीक है, और अगर आपके पास जर्नल है, आपके पास ईएमएफ वोल्टेज वगैरह नहीं दे रखी, तो करंट निकालना है, तो आप इस तरह से निकाल देना। क्लियर है? यस क्लियर है? अब मैं ना कुछ ग्राफ्स बनाती हूँ और आप लोग मुझे बताना कि कैसे बनेगा वो ग्राफ। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों ने कितना सुना, मैंने जो अभी तक पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, अब अटेंटिव रहना जरा थोड़े से, और प्लीज माइक्स ऑन कर देना अब प्लीज। ठीक है, आई रिक्वेस्ट, ये माइक बंद करके कुछ नहीं बनने वाला। देखो, अब मैं ग्राफ्स प्लॉट करूंगी इन सारी चीजों पे। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ जो मेरे पास होगा वो होगा वेरिएशन ऑफ EMF E with external resistance, कैपिटल है। ठीक है, तो जब मैं इसका प्लॉट करूंगी तो ये रहा, इस तरफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम,
और इस तरफ हम EMF E लगा देते, तो प्लॉट कैसा आएगा? क्लोज्ड। क्लोज्ड। क्लोज्ड मींस, यस खुशी, क्लोज्ड मींस, क्लोज का मतलब क्या हुआ? यस ईशा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ठीक है। ऑडिबल नहीं हो प्लीज, थोड़ा सा लाउड। मैम आर और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू। आर और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, जिन बच्चों ने इक्वेशंस नहीं लिखी है वो फटाफट से ये फॉर्मूलाज लिख लो, सो दैट कि आप लोगों को सामने दिख जाए। कहाँ से देख के बताया इसे आपने? मैम मैं Yes, बताओ पलक बताइए। मैम स्ट्रेट लाइन आएगा। मैम स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन कैसी स्ट्रेट लाइन? पासिंग थ्रू ओरिजिन। दो तरह की स्ट्रेट लाइन है ना, देखो यार तुम लोग क्या करते हो, दो तरह की स्ट्रेट लाइंस है ना हमारे पास। एक तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, एक ये स्ट्रेट लाइन होगी। कौन सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? ये होती है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू सम एक्सिस, या आइदर ऐसे बना दो आप, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर ये वाली स्ट्रेट लाइन हो गई पासिंग थ्रू ओरिजिन। मैम ओरिजिन वाली। ओरिजिन वाली किस बेसिस पे बताइए आपने? ओरिजिन फ्रॉम इक्वेशन 2। कौन सी इक्वेशन से देख के आपने बताइए? मैम फर्स्ट इक्वेशन में अगर देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में देख लिया तो क्या देखूं मैं? ई और आर के बीच का रिलेशन है। अच्छा, तो अगर सबने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी ना, तो सबने ध्यान दिया होगा कुछ। सबने बात सुनी है ना मेरी, तो सबने ध्यान दिया होगा इस पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। सबने अगर मेरी बात सुनी है तो सबने ध्यान दिया होगा इस थर्ड पॉइंट पे सबसे पहले। यस बताओ, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है मैंने? कोई मुझे ऐसे ही बता दो, क्या लिखा हुआ है मैंने? एक्सक्यूज मी मैम, डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यस खुशी, हाँ जी बिल्कुल पहले। मैं आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है। अच्छे से नहीं आ रही? मैम यस। अच्छे से कैसे, मतलब पसंद नहीं आ रही तुम्हें? मैम नो मैम, मैम वो कटी हुई आ रही है मैम। अच्छा, कट कट क्या आ रही है क्या? इज इट विद एवरीवन? नो मैम। नो मैम। तो मैम देखो, अगर किसी को ऐसे आ रही है ना, तो आई रिपीट, प्लीज एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, ठीक है? आई हैव राइट नाउ फुल सिग्नल, ठीक है? तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ। मैं दोबारा से बात को रिपीट कर देती हूँ कि मैं ग्राफ ड्रॉ करवा रही हूँ, एंड फर्स्ट ग्राफ जो है वो वेरिएशन बिटवीन ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सिंस हमेशा से हम रिलेशंस को देखकर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पर इस बार क्या हुआ, आप लोगों ने रिलेशन को देखा पर कोई भी रिलेशन डायरेक्टली जस्टिफाई नहीं कर रहा है ई एंड आर का रिश्ता। आप लोग नोटिस करो, ई एंड आर का कोई भी रिश्ता डायरेक्टली नहीं है, ऑल्दो दे आर on the same side in every relation, right? But they are not justifying exactly. तो इसका मतलब कि हम लोगों ने एक पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ईएमएफ में कि ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई रिश्ता नहीं है ना। देखो, मतलब जो इसकी वैल्यू है, हर आर बढ़ती हुई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे ईएमएफ पे कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इज इट क्लियर? क्या क्लियर है? मैम। तो इसके साइड पे रीजन क्या लिखोगे? Yes, ma'am. ईएमएफ, बिकॉज ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन आर, ठीक है? क्लियर है? मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा ना सीरियसली ले लो क्लास 12 को। आपके एग्जाम्स कैंसिल नहीं होने हैं, सब कुछ ओपन होने वाला है विद इन 2 months, ठीक है? तो आप लोग सीरियस हो जाओ चीजों के लिए। लाइव क्लास में आके मैं पूछूंगी भी कि क्या क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है? अब चलते हैं हमारे पास सेकेंड वाला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरी वैसे ही रखना जैसे आप लोगों ने पहले रखी थी, ठीक है?
अब दोबारा से वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी लिख दूं तो सबको क्लियर रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वी विद आर, आर का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल वेरी गुड, ठीक है। चलो फिर देखो कहाँ से आप बताओगे v का r के साथ रिश्ता। मैम सेकंड हाँ जी, कैसा आएगा, इक्वेशन से कैसा आएगा, मैम स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट। पर क्या हुआ जब मैंने इसको बनाया ना, ड्रॉ किया, तो कुछ मेरे पास इस तरह से मिला, v एंड r का रिश्ता था, ठीक है, इस तरफ r था, आप लोगों ने बोला स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, फिर ये ऐसे होगी, ऐसे क्यों हुई, ऐसे क्यों हुई, रास्ता भूल गई। शाबाश, ऐसे ही तू भूल गया कॉन्सेप्ट को, ऐसे रास्ता नहीं भूली भाई, बल्कि वो तो अपना सही जा रही है, क्योंकि उसने क्या बोला कि एक्सटर्नल डिपेंडेंट। यस, क्योंकि ईएमएफ, अरे देखो पोटेंशियल तो दे रहे थे, क्योंकि वो कम कम पे तो चलता जाएगा, पर जो पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, जितनी वो सेल की ईएमएफ होगी, तो कभी ना कभी तो वो ईएमएफ पे पहुंचेगी ही ना, तो जैसे ही वो ईएमएफ पे पहुंची, ईएमएफ और आर का रिश्ता तो कैसा है, Got it? पैरेलल। है ना। तो अच्छा, अगर मैं इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रूफ दूं, आप लोगों ने इस रिलेशन से यूज किया ना, इस रिलेशन से यूज किया ना आप लोगों ने, यस है ना, if r is equals to 0, if r is equals to 0, then what will happen, मैम v0 वेरी नाइस। तो देखो अगर r 0 था, ओरिजिन से कैसे हुआ, if r 0 तो v भी 0, ठीक है। अच्छा, if r is very 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 greater than small r, मतलब एक्सटर्नल जो है वो 5 ओम है और जो इंटरनल है वो 0.1 है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, इससे सपोज करते हैं हम लोग ऐसी कंडीशन ले लेते हैं, तो r प्लस r किसके बराबर, r कैपिटल R के बराबर, ठीक है। आंसर क्लियर है ना ये आपको, तो ये क्या रिलेशन, क्या ऐसे बन गया कुछ, v इज इक्वल टू e बाय r बाय इंटू r, तो ये कैंसिल कर दूं, तो yes इसका मतलब जब जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगी, ये देखो यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू हो गई ना, बहुत ज्यादा हाई होगी, तो जब जब रेजिस्टेंस हाई हुई तो जो वोल्टेज है वो किसके बराबर आ गई, ठीक है तो वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होगी, और वहां से ये स्ट्रेट लाइन आना शुरू होगी। क्या ये सबको समझ आया, या दोबारा से रिपीट करूं पॉइंट को, आगे मैम। मैम क्लियर है क्लियर है, हम क्लियर हाँ है। जी, अलीना, एंजेलिना, आप लोगों को क्लियर है, आंचल, जो नहीं वैसा बोलते वो क्या नाराज है मेरे साथ, चंदनप्रीत, बड़े दिन हो गए आपने भी कोई आंसर्स नहीं दिए मुझे, यस मैम, आ गया समझ। है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये आ गया v इज इक्वल टू ई भी आ गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे भी हमें पता चल गया, दो ग्राफ हो गए 1 और 2, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ, थर्ड, थर्ड है हमारे पास वेरिएशन ऑफ v विद i, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की i के साथ क्या वेरिएशन है, कैसी होगी, कौन बताएगा, लो इधर i था, इधर v है, यस, कौन बताएगा मुझे, मैम ये स्ट्रेट लाइन ही होगा ये कहाँ से आपको पता चला, मैम पोटेंशियल ये भी तो एक तरह का पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो मतलब नहीं नहीं, मतलब तुमने ओम्स लॉ लगाया, यस है ना, मतलब सिंपल सा लॉजिक तुमने v इज इक्वल टू आई आर लगा दिया, पर हम यहाँ पे सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इस रिलेशन को देखना जरा। अब मैं जरा ना आप लोगों को बिफोर ड्राइंग दिस ना, मतलब ऑब्वियसली जानी ऐसे थी, तो जानी ऐसे थी, ठीक है, पर मैं एक बार रिलेशन को लिखती हूँ, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर था,
इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो तो ये माइनस आई आर प्लस ई आ गया। अगर आप लोगों को याद हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा, तो एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन में स्लोप कैसी है? यहाँ पे ग्राफ किस किस के बीच में है? पहले तो ग्राफ किस किस के बीच में? आई, मतलब एक्स का काम कौन कर रहा है? आई। एक एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे है वोल्टेज, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास? एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास? तो स्लोप कौन दे रही है? y by तो- x। अरे स्लोप दे रही है माइनस आर आप लोगों के सामने, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बच नहीं गया, कंपेयर कर रही हूँ ना इक्वेशन को। Yes. देखो मैंने पॉजिटिव एक्सिस लिए हैं, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन आई विद द करंट। इज इट क्लियर? I've not taken minus sign with the current because it is going along positive axis। ये मैंने पहले से कंसीडर कर लिया। इसका मतलब कि स्लोप को नेगेटिव कर देती हूँ। जब भी स्लोप नेगेटिव आती है तो ग्राफ, पहले ग्राफ्स कैसे जाते थे? ऐसे जाते थे, क्योंकि हमेशा स्लोप पॉजिटिव होती थी। आज ग्राफ कैसे जाएगा? इस तरह से जाएगा, ऊपर से नीचे। अब ग्राफ ऊपर से नीचे तो आ गया, अभी भी कुछ बातें क्लियर नहीं हुई। इंटरसेप्ट, मतलब वाई इंटरसेप्ट जो है वो कौन बना हमारे पास? सी। E। ये कांस्टेंट होता है ना, तो ये दे दिया ई। उसका मतलब वाई एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारी आ गई। मतलब अगर इस पॉइंट पे देखो तो ये मुझे क्या देगा? ये पॉइंट क्या देगा मुझे? अरे ये ग्राफ्स आप लोगों ने खुद रीड करने हैं, वहां पे पेपर में ग्राफ बन के आ जाएगा कोई ना कोई, तो आपने खुद बताना है। ये देखो ना, वाई इंटरसेप्ट इस इक्वेशन के साथ, तो ये इसने क्या दे दी? ईएमएफ। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये वाला कितनी वैल्यू देगा? यस, ये आई के एक्सिस पे है ना, आई के एक्सिस पे है ना, तो देखना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से लिखती हूँ, देखो अगर आई के एक्सिस पे है ये पॉइंट, तो देखो जब भी ऐसे पॉइंट्स निकालने हो आपको कैसे निकालने हैं? तो वी नो, क्या पता है मुझे? v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर इक्वेशन। अब इस पॉइंट पे है तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब देयरफॉर v इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्स एक्सिस पे पड़ी है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे पड़ा है, तो v इज इक्वल टू 0, या फिर इफ v इज इक्वल टू 0। अगर v 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, तो i इज इक्वल टू ई, सॉरी ई बाय आर। तो इसका मतलब ये पॉइंट मुझे क्या देगा? इज इट क्लियर? देखो Yes. वैसे भी ओम्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, i इज इक्वल टू बी बाय आर, यूनिट सारे मैच करेंगे। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा जिसको ये पॉइंट नहीं क्लियर, प्लीज एक बार देखो। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? Yes, Yes. ma'am. पक्का से किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? देखो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज इन ग्राफ्स का ले लो, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो मैं जो नोट सेंड करूंगी उसमें इतने क्लियरली होंगे या नहीं होंगे। जो भी मैं यहाँ पे करवा रही हूँ कोशिश किया करो कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अदरवाइज तो वैसे मैं ये पेजेस जब भी हम क्लास लाइव लगाएंगे तो ये मैं पेजेस लेके आऊंगी। आई विल गिव इट टू यू ऑल। ठीक है, यस मैम। अब देखते हैं। अब इसी ग्राफ को ना मैं सामने रखती हूँ, मतलब ठीक है, और ऐसे करते हैं। अपना मैं इस पे एक न्यूमेरिकल देती हूँ और लेट मी सी कि आप लोगों को कितना समझ आया। ठीक है, ऐसे कोई न्यूमेरिकल बना लेते हैं। 4 सेल्स, ठीक है, ईच ऑफ ईएमएफ ई, ठीक है, सबकी ईएमएफ ई है। ओके, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है, आर कनेक्टेड, ठीक है, दी एज शोन इन द फिगर। कुछ ज्यादा डाटा नहीं देंगे आपको, फिगर दिखाएंगे, ठीक है। इन फिगर वेरिएशन ऑफ कैपिटल V एंड I, ये रही, ठीक है, कैपिटल V और ये I है, और ये बोलते हैं इन वोल्ट्स है, ठीक है, और ये इन एम्पियर्स हो गया। और मैं कुछ यहाँ से रीडिंग्स लेती हूँ वो बताती हूँ। 0, 0.5,
0.1 सॉरी 1.0 1.5 एंड 2, ठीक है। और इधर है 1.4 2.8, ठीक है। यहाँ पे है 4.2 आई गेस एंड दिस इज 5.6। जैसे मल्टीपल्स है, कुछ लॉजिक बनता है उनसे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आप लोगों को भी समझ आ जाएगा जब आंसर्स पता लगेंगे, ठीक है। ये ग्राफ बन गया। अब पहली बात तो इस ग्राफ को देख के आपको ये चीजें तो क्लियर होगी। अब नाउ जो उनके क्वेश्चंस है वो देखते हैं। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना था। फाइंड ईएमएफ ऑफ ईच सेल, हर एक सेल की ईएमएफ। सेकंड है आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर, ठीक है। और थर्ड है आपके पास आई मैक्सिमम, ठीक है। अब ये मैक्सिमम करंट की कंडीशन आज नहीं मैं करवाऊंगी, मैं एक और लेक्चर लूंगी, मतलब आपको एक टॉपिक करवाना है, ठीक है। उसके बाद आई मैक्सिमम की आपको कंडीशन आएगी, तो इसको हम होल्ड पे रखेंगे। पहले दो आप लोग फाइंड आउट करके, पहले तो ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ हर एक सेल की ईएमएफ कितनी होगी। अरे अगर आप फिगर देखो तो 5.2। हाँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि हमें पलक ने इस ग्राफ को, क्योंकि इसने रीड किया था, पलक ने बोला ना आंसर। नमीशा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब देखो जरा इस साइड पे देखना, वाई एक्सिस पे खुद बताया है मैंने ये पॉइंट कि जो ये पॉइंट टच करता है ये आपको क्या देगा, ईएमएफ, ठीक है। तो अब ईशा ने बोल तो दिया कि हर एक सेल की ईएमएफ 5 कितनी होगी, कितनी बोली थी आपने, 5.6 वोल्ट। पर आप नोटिस करो ईएमएफ ऑफ ईच सेल, पिछली बार क्या हुआ था जब मैंने आपको ग्राफ करवाया था तो मैं एक सेल की बात कर रही थी, यहाँ पे कितने सेल्स हैं, 4। तो एन ई इज इक्वल टू 5.6 वोल्ट है, तो इसका मतलब 4 ई जो है वो 5.6 वोल्ट के बराबर है। तो एक ई कितने के बराबर होगा, 4.4। तो कितना, 1.4 वोल्ट। इज दैट क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम, इसको देखकर क्या न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आई है, नो मैम। No, ma'am. नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सेकंड पार्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यही इक्वेशन उठाते हैं, ठीक है। तो वी नो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, आर निकालना है ना हमें। पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 4 सेल्स की, 4 सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, क्योंकि मुझे अकेली एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, वो भी इसमें लिख दिया है, ईच सेल, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। वैसे तो एक और, वैसे अगर मैं शॉर्टकट बताऊं, एक सेकंड में साइड पे कैलकुलेट करके देखती हूँ, अगर तो वो बन गया तो कहानी सॉल्व है हमारी। कितना होता है हमारे पास, अगर मैं 1.4 को 2 के साथ डिवाइड करूँ तो कितना आता है, 0.7 है ना, 0.7। ये इतने वोल्टेज पे नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसे देखना, जब भी आप क्या निकालोगे, मतलब क्या कैलकुलेट करना था हमें, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मार्क करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट ले वहां पे। अच्छा, अब कोई मेरे को बोलेगा कि क्यों यहाँ से ही निकाल लो सीधा, तो ये वाला जो पॉइंट था ना, इसके लिए एक कंडीशन थी कि जब v इज इक्वल टू 0 होता है। पर यहाँ पे कहीं पे भी कुछ ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, तो मैंने क्या किया, इस ग्राफ से एक पॉइंट फिक्स कर लिया इस तरह से, ठीक है। अब मुझे करंट भी मिल गया इस इक्वेशन के लिए, ईएमएफ मैंने फाइंड आउट की हुई है, और मुझे वोल्टेज भी मिल गई। पर ये वोल्टेज जो है ये सारी 4 सेल्स की है, 4 सेल्स की है, तो सिंगल सेल की वोल्टेज कितनी होगी ये, सबको प्लस कर देंगे, डिवाइड 4 बाय V इज 4. इक्वल टू 2.8 है ना, तो V इज इक्वल टू 2.8 बाय 4, तो V इज इक्वल टू, एक सेल की वोल्टेज मिल गई मुझे, उस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सेल की वोल्टेज मिल गई। ये क्लियर है सबको, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.7। ईएमएफ मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है 1.4, आपके सामने पीछे ही अभी कैलकुलेट करके। आई करंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 है, 1 इंटू आर, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसको, कितना आंसर आएगा आपके पास, बताओ 0.7। कितना है, 0.9
इसको इधर 0.7 ले आए, है ना, r को इधर ले आए तो 0.7 minus 0.7 minus 1.4 will give you minus 0.7 minus r, तो r is equals to 0.7 ओहम। ठीक है, तो ये आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस और ये आ गई मेरे पास ईएमएफ। आई मैक्सिमम, मैं ये शीट को ऐसे ही रखूंगी, आई मैक्सिमम मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगी क्योंकि एक कंडीशन है मेरे पास। ठीक है, तो वो डिस्कस करवाते हैं। इज इट क्लियर? Yes, क्लियर ma'am. हुआ? Yes, ma'am. न्यूमेरिकल करना आया कि कैसे Yes, आपने ma'am. वहां से देखकर न्यूमेरिकल करना है। अगर ऐसे आएंगे, देखो ये देंगे आपको एग्जाम में और कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो जिस बच्चे ने ये ग्राफ, अगर आप बुक निकालोगे ना, कोई भी नोटबुक्स या नोट्स निकालोगे, तो वहां पे ये एक्सप्लेनेशन नहीं है जो मैंने यहाँ पे दी हुई है स्टोरीज के साथ। ठीक है ना, तो प्लीज आप लोग थोड़ा पढ़ो सो दैट कि वो मेरे लिए एक एप्रिसिएशन होगी कि आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो वो मेरे लिए एक एप्रिसिएशन है कि यस मेरा पढ़ाया हुआ कुछ आप लोगों के काम आ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes. ठीक है, फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, राइट? ठीक है, फिर ये पोर्शन भी हमारे पास फिनिश हो जाएगा। क्या ये आज का लेक्चर सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है फिर, ऑलराइट। किसी को कोई डाउट तो नहीं है आज की क्लास में? No, ma'am. देन ठीक है, ओके देन, थैंक यू। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.